भी ओईएम्स है, मारुति, होंडा, टोयोटा, बजाज ऑटो, हीरो, सबको कंपोनेंट सप्लाई करती है और ईवी के क्षेत्र में भी काफी सीरियसली कंपनी परसू कर रही है। उन्होंने एक संतेरा स्वीडन नाम की एक कंपनी में 100% स्टेक एक्वायर किया है और फिर ड्रोन और एंटी ड्रोन इन सब सेक्टर में भी ये कंपनी आ रही है। एक हाईटेक कंपनी में हाल ही में इन्होंने निवेश किया है और फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। इसके भी हाल ही में नतीजे आए, मतलब कल परसों आए नतीजे और नतीजे बहुत ही दमदार थे। दिसंबर तिमाही में पैट आया 48 करोड़ का, जो पिछले साल 31 करोड़ का पैट था और एफआईडीएस भी अच्छे खासे बुलिश रखते हैं, 55% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें बहुत अच्छे नाम है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक खरीदारी करने की सलाह फॉर टारगेट ऑफ 1035, स्टॉप लॉस ऑफ 98। ओके, तो ये है आपके लिए संसेरा इंजीनियरिंग 1035 के टारगेट और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 230 के टारगेट खरीदारी करके आप इस पर चल सकते हैं। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी से भी अब उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी लूं उससे पहले सर एक बार इन्फो एज के नतीजे आए हैं वो मैं मार्क कर देता हूं। आई थिंक ऑलमोस्ट फ्लैट ही नंबर्स आ रहे हैं, कुछ ज्यादा खास नंबर्स दिख नहीं रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। अनुमान इसका ज्यादा बनता भी नहीं है बट इन्फो एज अगर आप देखें तो कामकाजी घाटा है इंटरेस्टिंग। 240 करोड़ का था पिछले साल इसी क्वार्टर में और उतना ही इस बार भी है 241 करोड़ का। मुनाफा 209 करोड़ से बढ़कर 214 करोड़ है, एसेंशियली फ्लैट ही रहा है। तो जो पिछले साल परफॉर्मेंस थी एबिटा फ्रंट पर वही इस साल है, जो पिछले साल परफॉर्मेंस थी प्रॉफिट फ्रंट पर वही इस साल है और जो पिछले साल परफॉर्मेंस थी रेवेन्यू फ्रंट पर वही इस साल है। टू द लास्ट डिजिट अनिल जी 593 करोड़ का आय आई है पिछले साल 595 करोड़ की। तो मुनाफे भी वही है, मार्जिन भी वही है, एबिटा भी वही है और रेवेन्यू भी वही है। इतना भी रजिस्टर नहीं हो रहा कि 1% ऊपर नीचे वो क्या करो, पिछले साल वाली तो नंबर नहीं चल रहे, लग रहा है ऐसे ही बिल्कुल वैसे नंबर। अच्छे नंबर की थोड़ी उम्मीद थी दीप, क्योंकि अगर आप देखें इनकी जो सब्सिडी कंपनीज है, सब्सिडी तो क्या मैं जिनमें अच्छी स्टेक है, जो जोमेटो हुआ, यूबी फिनटेक हुआ, उनके नंबर तो बहुत बढ़िया है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो उनका शेयर अगर जोड़ घटा के देखें तो फिर इसका मतलब स्टैंड अलोन तो इनके नंबर मजबूत तो नहीं है। मेरे ख्याल से इन्फो इनके जो ये नंबर तिमाही दर से स्टैंड अलोन है, स्टैंड अलोन नंबर ढीले हैं थोड़े, क्योंकि कहीं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, एकदम जस्ट की तरह वो क्या कहना चाहिए, फ्लैट तिमाही है, बिल्कुल वही के वही लेवल्स है, वही के वही मार्जिन है, वही का वही रेवेन्यू है। तो कोई साल दर साल कोई ग्रोथ, तिमाही दर तिमाही कोई ग्रोथ की नहीं है और इन नंबर्स को तिमाही दर तिमाही मेरे ख्याल से देखना ठीक रहेगा, राइट? क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप कुछ और डिटेल्स है तो नंबर थोड़े से पहली नजर में कमजोर दिख रहे हैं, तो थोड़ा भागा भी हमने रिकमेंड भी किया था। पिछले क्वार्टर एक्सेप्शनल लॉस था सर करोड़ का, क्यू एंड क्यू एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही परफॉर्मेंस जैसी आई, कुछ ज्यादा खास नहीं है। पिछले क्वार्टर भी डिसअपॉइंट किया था, इस क्वार्टर भी डिसअपॉइंट। तो दोनों ही क्वार्टर बैक टू बैक आपके लिए थोड़े कमजोर नतीजे इन्फो एज का आते हुए दिख रहे हैं। एक बार जरा कुणाल जी से चार्ट पर राय ली जाए। कुणाल जी, पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा रनअप देखा था स्टॉक में, लेकिन आज नंबर्स उसके हिसाब से देखा जाए तो उतने दमदार है नहीं। जरा लेवल्स बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, देखिए चार्ट पर भी जिस तरह का स्ट्रक्चर बना है, एक सपोर्ट मुझे नजर आता है 5300 के आसपास, 5300 का लेवल है जो कि काफी क्रूशियल सपोर्ट है। मुझे लगता है कि 5300 का स्तर अगर ये स्टॉक तोड़ता है तो फिर इसमें आपको कुछ और करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें मुमकिन है कि 5150 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, जिनके पास पोजीशन है 5300 का स्टॉप लॉस रखें और उछाल में मुझे लगता है कि 5500 का लेवल वापस आ सकता है। तो 5300 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की फिलहाल राय है और इमीडिएट रेजिस्टेंस चार्ट पर 5500 पर नजर आता है। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फो एज, यहाँ पर रखिए नजर। सिद्धार्थ खेमका साहब से भी एक बार जरा लेना चाहूंगा, सर ट्रैक करते हैं इन्फो एज, कोई व्यू इस पर? कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस में। जी दीप, बिल्कुल ट्रैक करते हैं और हमारा जो अनुमान था इस क्वार्टर में हम सोच रहे थे कि 200 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट करेगी, उसके सामने आपने जैसे बताया घाटा आया है, तो डेफिनेटली नंबर्स थोड़े से कमजोर है अनुमान से। देखिए उनका जो मेजर जो स्टैंड अलोन बिजनेस है नौकरी का, वो आईटी क्षेत्र से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और आईटी क्षेत्र का जो Q3 था जहाँ पे फर्लोज बहुत ज्यादा थे, हायरिंग बहुत ज्यादा हुई नहीं, तो उसको लेकर थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नंबर्स अनुमान से थोड़े से कमजोर है। तो डेफिनेटली एक थोड़ा साइडलाइंस में रहिए। इससे बेटर कंपनीज है जैसे कि इनकी सब्सिडियरी है जोमेटो, जिसने बहुत ही अच्छे नंबर्स दिए बोथ अपने जोमेटो में और ब्लिंकिट में, वहां पे इन्वेस्टर्स फोकस कर सकते हैं गिवन द करंट एनवायरनमेंट। तो ये है आपके लिए
इन्फो एज इस पर रखिए नजर, और जैसा सर ने कहा जोमेटो के वैल्यूएशन से इन्हें ऑफ कोर्स फायदा भी मिलता है। वाई वाई अगर आप कंपेयर करें तो जरूर कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है, ये एक फैक्टर है ये 3 महीना लेकिन से इसे मैंने थोड़ा देखा।